वंस अगेन आई एम वंदना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम उनको कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब है कि वैसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट हो, नॉट लगाओ, यानी कि नहीं, नकारात्मक सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं, नहीं से रिलेटेड हम सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनाएंगे। जैसे अगर सेंटेंस हो कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, वह अभी तक घर नहीं आया है, तुम उससे नहीं मिल चुके हो, मतलब इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें नहीं लगे हो वो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की प्लेस पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही शी इट, और अगर वहां प्लूरल है तो आई वी यू दे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब फिर अगेन एस वाला पार्ट है, तो ही शी इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हैज, और अगर आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक सेम है जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में था। अब आते हैं नेगेटिव पे। तो नेगेटिव क्या वर्ड यूज करते हैं हम, नॉट। तो यहाँ पे नॉट का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, देन नॉट, और उसके बाद हैज हैव हमेशा क्या लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नॉट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे और लास्ट में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, यानी जो नॉट की पोजीशन होगी वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगी। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। खाया है, चुका है। ठीक है, इससे हमने पहचान लिया कि कौन सा टेंस हम यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं आ रहा है तो। ठीक है, अब है किसने खाना नहीं खाया है, तुमने। तो आप क्या हो गए, सब्जेक्ट, तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या यूज करते हैं हम, यू। अब आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब पे। तो यू जो है उसको प्लूरल कंसिडर करते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैव। अब आते हैं नहीं पे। तो नहीं क्या है, नॉट। यू हैव नॉट, क्या नहीं किया है, खाना नहीं खाया है। तो खाना खाना जो है ये हो गया आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ईटन। और आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं, टेकन। ठीक है, एक और वर्ड यूज होता है हैव। तो हैव की जो थर्ड फॉर्म हो जाती है वो होती है हैड। देखिए बहुत बार सेंटेंस आपको मिलेगा जब आप पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती ज्यादा, बट आप इतना ध्यान रखिए कि अगर हैव के साथ हैड आ रहा है, हैज के साथ हैड आ रहा है, या हैड के साथ हैड आ रहा है, यानी एक सेंटेंस में दो बार हैड आ रहा है, हैज के साथ हैड, हैव, हैड, इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस आपको मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, क्योंकि वो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होता है। आपको वहां पे देखना है यहाँ पे कि जो दूसरा वाला हैड होता है वो हम मेन वर्ब का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है लेना, लेने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं, रखने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं, खाने पीने के लिए क्या करते हैं हम, ईट का भी यूज करते हैं, टेक का भी यूज करते हैं और हैव का भी यूज करते हैं। अब इन तीनों का यूज होता है, और अब भी सबसे ज्यादा बल्कि ईट का यूज ना होके टेक और हैव का ही यूज ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हैज और हैव यूज कर रहे हैं और उसके बाद हैड आ गया तो वो कोई एरर नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस होता है, क्योंकि हम वहां पे हैव की थर्ड फॉर्म लिख रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हैव आ गया तो वो क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। तो जैसे आप ईट की थर्ड फॉर्म ईटन ले रहे हैं, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन ले रहे होते हैं, वैसे ही आप हैव की थर्ड फॉर्म हैड लेंगे। ठीक है, तो यू हैव नॉट हैड और टेकन और ईटन क्या, खाना, योर फूड, अभी तक। देखिए अभी तक जब नेगेटिव सेंस में हम यहाँ पे यूज करेंगे तो उसके लिए एक वर्ड आता है येट। अभी तक नहीं, जब वर्ड यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में अभी तक का यूज हो रहा हो तो येट आता है, और येट हमेशा कहाँ यूज करेंगे, लास्ट में। ठीक है, तो हो जाएगा सेंटेंस यू हैव नॉट टेकन फूड येट। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझसे माफी नहीं मांगी है। अब देखिए किसने माफी नहीं मांगी है, उसने, यानी उसने क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट। मांगी है, अब उसने, ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ही। क्या किया है उसने, माफी नहीं मांगी है। तो ही के साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाते हैं, एस वाला पार्ट लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही हैज। अब आइए नॉट पे।
ही हैज नॉट क्या नहीं किया है, मेन वर्ब क्या है, माफी मांगना, माफी मांगना। तो माफी मांगने को हम क्या कहते हैं, एपोलोजाइज। तो यहाँ हो जाएगा एपोलोजाइज, और हैज है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एपोलोजाइज। ही हैज नॉट एपोलोजाइज्ड, और एपोलोजाइज जब आता है तो उसको जब हम ऑब्जेक्ट देते हैं तो उसके पहले क्या लगाते हैं, टू। ठीक है, एपोलोजाइज के साथ हम प्रपोजिशन टू लगाते हैं। तो ही हैज नॉट एपोलोजाइज्ड टू, किससे, मुझसे, यानी मैं कौन हूं, ऑब्जेक्ट हूं। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, he has not apologized to me. थर्ड एग्जाम्पल इज मैंने उसे अभी तक माफ नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे माफ करने का काम किसका है, कौन कर रहा है, मैंने, यानी मैं। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने को क्या बोलेंगे, आई। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। तो आई हमेशा क्या करता है, प्लूरल वर्ब कंसिडर करता है ज्यादातर, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हैव। अब आते हैं नॉट पे। आई हैव नॉट, मेन वर्ब क्या है, माफ करना, तो माफ करने को बोलते हैं फॉरगिव, और यहाँ यूज हो रहा है हैव, तो हैव के साथ क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया फॉरगिवन। आई हैव नॉट फॉरगिवन, किसे, उसे, उसे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए हमें, तो ही और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम या हर। तो यहाँ आप हिम भी यूज कर सकते हैं, हर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पे जेंडर डिफाइंड नहीं होता तो वहां हम कंसिडर करते हैं हिम को लिखना, यानी ही से रिलेटेड जो भी प्रोनाउन होंगे वो हम लिखते हैं, वो प्रेफर करते हैं। तो यहाँ हो गया आई हैव नॉट फॉरगिवन हिम, क्या होगा, अभी तक। तो मैंने फिर वही बात आपको बताई थी जो स्टार्टिंग में बताया था कि जब अभी तक नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है तो वहां हम क्या यूज कर देते हैं लास्ट में, येट। ठीक है, आई हैवंट फॉरगिवन हिम येट, या आई हैव नॉट फॉरगिवन हिम येट। ठीक है, अब आते हैं लास्ट एग्जांपल पे। सीता ने तुम्हारी चुगली नहीं की है अगेन वही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट कौन है, सीता, सीता के लिए हम सीता ही लिखेंगे, नाउन है ये। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। तो सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसको कौन सा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जिसके लास्ट में एस लगा हुआ हो। तो सीता हैज नहीं, नॉट क्या नहीं किया उसने, मेन वर्ब क्या है, चुगली करना, तो चुगली करने को बोलते हैं हम बैक बाइट, बैक बाइट। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बैक बिटन। सीता हैज नॉट बैक बिटन, किसकी, तुम्हारी, यानी तुम्हारी क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्टिव केस में यू का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, यू ही होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे यू, सीता हैज नॉट बैक बिटन यू। तो आज आपने सीखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि नॉट का जब भी यूज करेंगे हम तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज करेंगे, और हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी सेफ। थैंक यू।